दोस्तों एक्सेल में पावर क्वेरी एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपने काम को फुल्ली ऑटोमेटिक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पावर क्वेरी का एक ऐसा एग्जांपल शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप दो अलग अलग कॉलम का कैलकुलेशन एक साथ सिंगल फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। इस वीडियो में आप पावर क्वेरी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है जहाँ पर पहले कॉलम में प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर इसी प्रोडक्ट की प्राइस दी गई है, यहाँ पर मुझे टोटल निकालना है और यहाँ पर टोटल के ऊपर मुझे जीएसटी 18% का भी फिगर शो कराना है। तो दोस्तों ये काम अगर हम मैन्युअली करेंगे तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो हमें यहाँ पर टोटल मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस टोटल का 18% जीएसटी निकालना है। तो इस काम को भी आप मैन्युअली कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे, टोटल को करेंगे इंटू 18 करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल का 18% जीएसटी मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गया मैन्युअल तरीका। पावर क्वेरी की मदद से आप यहाँ पर टोटल और जीएसटी का कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं एक सिंगल फॉर्मूला की मदद से और ये पूरा काम फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस काम को पावर क्वेरी की मदद से कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर पावर क्वेरी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं डेटा को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि यही हमारा मेन डेटा है और इसी डेटा की मदद से हमें यहाँ पर पावर क्वेरी के अंदर टोटल और जीएसटी 18% के कॉलम को इंसर्ट कराना है कैलकुलेशन की मदद से। तो यहाँ पर मैंने डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाऊंगा डेटा टैब में, फ्रॉम टेबल रेंज। तो यहाँ पर मैंने जो रेंज सिलेक्ट करी थी, जो डेटा सिलेक्ट करा था, वो रेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट रखूंगा माय टेबल एज हेडर। मैं यहाँ से ओके करूंगा तो कुछ ही देर के अंदर हमारा डेटा पावर क्वेरी एडिटर की विंडो के ऊपर चला जाएगा और पावर क्वेरी एडिटर की विंडो के ऊपर आप यहाँ पर 3 कॉलम देख सकते हैं जो हमने सिलेक्ट करे थे। अब यहाँ पर हमें 2 कॉलम इंसर्ट कराना है। यहाँ पर आएगा टोटल का कॉलम और यहाँ पर आएगा जीएसटी 18% का कॉलम। तो दोस्तों दोनों कॉलम एक साथ इंसर्ट कैसे कराएंगे? तो सबसे पहले हमें कॉलम को इंसर्ट कराना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर ऐड कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, इसे हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है कस्टम कॉलम। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कस्टम कॉलम फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला टाइप करना होगा जिसकी मदद से 2 कॉलम ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे कैलकुलेशन के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पर हमें पहला कॉलम चाहिए टोटल का, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा TOTAL टोटल। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूंगा। टोटल कैसे कैलकुलेट होता है आपको मालूम है, क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ से इंटू करना है और प्राइस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें टोटल मिलेगा। अब यहाँ पर मैं कॉमा करूंगा। दूसरा कॉलम हमें क्या इंसर्ट कराना है? तो दूसरा कॉलम का नाम है जीएसटी 18%। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लूंगा जीएसटी 18%। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर परसेंटेज टाइप किया है। मैंने यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल यूज नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल यूज करेंगे तो यहाँ पर एरर शो हो जाएगी और हमें पावर क्वेरी आगे नहीं बढ़ने देगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर परसेंटेज टाइप कर लिया है। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले मुझे इज इक्वल टू करना होगा, हमें टाइप करना होगा टोटल। यहाँ पर आपको स्पेलिंग वही टाइप करना है जो आपने यहाँ पर टाइप किया है, टोटल कुछ इस तरह से, कैपिटल लेटर ना पूरा स्मॉल लेटर। यहाँ पर जिस तरह से आपने टोटल टाइप किया है उसी तरह पर आपको यहाँ पर टोटल टाइप करना है। अगर आप यहाँ पर टोटल कैपिटल में टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर एरर शो होगी क्योंकि पावर क्वेरी केस सेंसिटिव है। तो मैंने यहाँ पर टोटल टाइप कर लिया है, इनटू करना है 18 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर जीएसटी 18% का फॉर्मूला हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं नो सिंटैक्स एरर हैज बीन डिटेक्टेड, मतलब कि हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ से मैं ओके करूंगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया कॉलम बन के आ चुका है जिसका नाम है कस्टम। लेकिन यहाँ पर हमें वो दो कॉलम नहीं दिख रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये जो दो ऑपोजिट एरो दिख रहे हैं उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको हमारे बनाए हुए दोनों कॉलम दिख जाएंगे, टोटल जीएसटी 18%। अब मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टोटल भी कैलकुलेट हो चुका है और टोटल के ऊपर 18% जीएसटी भी कैलकुलेट हो चुका है। इस कॉलम का नाम हमें चेंज कर लेना है। मैं यहाँ आगे से कस्टम निकाल लूंगा और सिर्फ टोटल ही रखूंगा। उसी तरह इस कॉलम का नाम भी मैं चेंज कर लूंगा, जीएसटी 18%। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो डेटा है पावर क्वेरी के अंदर उसे हमें एक्सेल में लेके जाना है। तो सबसे पहले हमें होम टैब में जाना है। यहाँ पर ऑप्शन है क्लोज एंड लोड और यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड। तो हमारा डेटा एक्सेल के अंदर चला जाएगा। एक्सेल में हमारा डेटा लोड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल में एक नई शीट बन के आ चुकी है जहां पर पावर क्वेरी का डेटा शो हो रहा है। अब दोस्तों ये जो काम हमने किया है वो कंप्लीटली डायनामिक है। मैं यहां से क्वेरी को क्लोज कर देता हूं। अब मान लीजिए आप यहां पर अपने ओरिजिनल डेटा में कोई भी चेंजेस करते हैं तो यहां पर हमारी पावर क्वेरी के डेटा में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस होता रहेगा। तो देखिए मैं यहां पर हमारे ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंजेस कर लेता हूं। जैसे कि मैं यहां पर क्वांटिटी है उसे मैं 40 कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर टोटल चेंज हुआ है और यहाँ पर जीएसटी परसेंटेज भी चेंज हुआ है। तो यहाँ पर मैं हमारे पावर क्वेरी के डेटा में आऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो चेंजेस करने के लिए हमें इस डेटा को रिफ्रेश करना होगा और इसके लिए मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt F5। तो देखिए यहाँ पर क्वांटिटी चेंज हो चुकी है, उस हिसाब से यहाँ पर टोटल भी और उस हिसाब से यहाँ पर जीएसटी परसेंट भी चेंज हो गए हैं। तो देखा दोस्तों पावर क्वेरी की मदद से आप इस काम को कितनी आसानी से कर सकते हैं और ये काम कैसे फुल्ली डायनामिक है और कुछ इस तरह का काम करके आप अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।